तसव्वुर करें आपका कोई प्यारा जो इस दुनिया से जा चुका है, उसका मैसेज आपके फोन पर आए। वही मजाक, वही अंदाज और वही पुरानी यादें। ये कोई मौजज़ा नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का एक नया और खौफनाक रूप है। क्या वाकई मौत अब एक खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट बन गई है? आज की दुनिया में हम सब एक डिजिटल निशान पीछे छोड़ जाते हैं। हमारे मैसेजेस, हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स और हमारी तस्वीर। एआई अब इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करके एक डेड बॉट तैयार कर रहा है। इन बॉट्स का मकसद है मौत के दुख को हमेशा के लिए मिटा देना। लेकिन किस कीमत पर? क्या हम वाकई उन्हें जिंदा कर रहे हैं या सिर्फ उनकी यादों का एक धोखा पाल रहे हैं? हमेशा से इंसान ने मौत से लड़ना चाहा है। पहले हम तस्वीरें रखते थे, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई, लेकिन दुख हमेशा वही रहा। मगर फिर 2020 के बाद टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। साइंस ने देखा कि अगर हम किसी के हजारों पुराने टेक्स्ट मैसेजेस एआई को खुला दें तो वो बिल्कुल उस शख्स की तरह सोचने और बोलने लगता है। कहानी शुरू होती है एक बेटी से जिसने अपने बाप को एक हादसे में खो दिया था। उसने उनकी पुरानी ईमेल्स और वॉइस नोटिस को एक डेड बॉट कंपनी के हवाले किया और फिर एक रात उसकी पुरानी यादों ने बोलना शुरू कर दिया। ये मिलाप खुशी का था या किसी नई मुसीबत का आगाज? क्योंकि वो बाप नहीं, सिर्फ एक कोड था। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, ये मौत का कारोबार है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके गम से पैसा कमा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तो क्या आपका प्यारा दोबारा मर जाएगा? ये कंपनियां आपके जज्बात को एक प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं। ये है डिजिटल मौत का वो चेहरा जो हमसे छुपाया गया। टूर्ज से निकलने का रास्ता गम को कबूल करना है, लेकिन डेड बॉट्स हमें रोने नहीं देते। साइकोलॉजिस्ट डराते हैं कि लोग इस डिजिटल निशान में इतना डूब जाते हैं कि वो असल दुनिया को भूल जाते हैं। वो मरने वाले को कभी जाने नहीं देते और इनका जख्म हमेशा ताजा रहता है। ये गम का इलाज नहीं बल्कि गम की एक लामहदूद जंजीर है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मरने वाले की इजाजत ली गई थी? क्या किसी को हक है कि वो आपके मरने के बाद आपकी आवाज और आपकी शख्सियत को कंप्यूटर में कैद कर ले? शरीयत और अखलाकियात दोनों इस पर खामोश हैं, लेकिन हमारा ज़मीर क्या कहता है? मर जाना शायद एक इंसानी हक है जिसे अब छीना जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मशीन कोई गलती कर दे? कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं जहाँ डेड बॉट्स ने मरने वाले की शख्सियत के बजाय नफरत और पुरतशद्दुद बातें शुरू कर दी। एक माँ ने अपने बेटे के बॉट से पूछा, हाउ आर यू? और बॉट ने जवाब दिया, आई एम इन हेल। ये वो लम्हा है जब टेक्नोलॉजी एक डरावना ख्वाब बन जाती है। अमेरिका से लेकर जापान तक और अब पाकिस्तान और भारत में भी ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। हमारे माशरे में जहाँ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, वहाँ ये खतरा और भी बड़ा है। लोग अब कब्रिस्तान जाने के बजाय ऐप स्टोर पर अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हमारी दुआएं इन बोट्स के लिए काफी है? ये बोट्स वाकई कोई रूह नहीं है बल्कि सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं कि अगला लफ्ज क्या होगा। इनका कोई दिल नहीं, कोई एहसास नहीं, सिर्फ रियाजी है। हम एक मशीन से मोहब्बत कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे ही अल्फाज हमें वापस सुना रही है। ये आईना है, इंसान नहीं। असल खतरा ये है कि हम उस असल इंसान को भूल जाएं जो वो वाकई थे। हम सिर्फ उस वर्जन को याद रखेंगे जो एआई ने बनाया है। उनकी असल खामियां, उनका असल गुस्सा और उनका असल प्यार, सब कुछ एक बराबर डिजिटल आवाज में दब जाएगा। क्या हम अपने प्यारों की हुर्मत खो रहे हैं? फितरत का कानून है कि हर चीज को फना होना है। मौत दर्द देती है, लेकिन मौत ही जिंदगी को कीमती बनाती है। अगर हम मौत को मिटा देंगे तो हम जिंदगी की कद्र भी खो देंगे। शायद सबसे बड़ी मोहब्बत यह है कि हम उन्हें जाने दें। दी घोस्ट इन द मशीन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक इम्तिहान है हमारे जज्बात का। अगली बार जब आप अपने किसी प्यारे को याद करें तो उन्हें एक बॉट में नहीं, अपनी दुआओं और उनकी सिखाई हुई बातों में ढूंढें, क्योंकि मशीन में कोई रूह नहीं होती। दी घोस्ट इन द मशीन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक इम्तिहान है
हमारे जज्बात का। अगली बार जब आप अपने किसी प्यारे को याद करें तो उन्हें एक बोझ में नहीं, अपनी दुआओं और उनकी सिखाई हुई बातों में ढूंढें, क्योंकि मशीन में कोई रूह नहीं होती।